हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ श्रिया माने। और आज इस वीडियो का एक अहम मुद्दा है जो है पाकिस्तान के हमें पता है प्राइम मिनिस्टर को हाल ही में नो कॉन्फिडेंस मोशन के तहत निकाल दिया गया है। तो चलो आइए देखते हैं कि पाकिस्तान में किसका राज चलता है, सरकार का या मिलिट्री का, और आखिर प्राइम मिनिस्टर को क्यों गद्दी से हटाया गया। सो लेट्स गेट स्टार्टेड टू द वीडियो। तो आज हम जानते हैं कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को पीएम की गद्दी से हटाया गया है। और उसकी हम अगर पीछे की स्टोरी देखेंगे तो जब 2018 में इमरान खान मिलिट्री के सपोर्ट की वजह से ही प्राइम मिनिस्टर बने, तब उन्होंने आते ही प्रॉमिस किया था कि वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे, फिर स्कूल्स कॉलेजेस ओपन करवाएंगे, करप्शन फ्री पाकिस्तान करेंगे, बहुत सारे पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स रन करेंगे। तो क्या हुआ, ये सारे स्कीम्स और ये सारे चीज़ें करने के, फ्री में मुफ्त में बांटने के चक्कर में उनका जो पहले से ही आर्थिक उनके ऊपर लोन था वो और भी बढ़ गया। और उसके अंदर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से लोन ले लिया। उसके बाद भी चाइना और सऊदी अरेबिया से, जैसे हम सबको पता है, लोन लेते गए। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि इकोनॉमी उनकी क्रिपल हो गई, यानी गिर गई, और उनके फॉरेन रिजर्व जो थे वो और भी ज़्यादा डिक्रीज होते गए। तो फिर भी कुछ ऐसी घटनाएं घड़ी जिसकी वजह से पाकिस्तान आर्मी भी आज उनको सपोर्ट नहीं कर रही है। वो ये है कि उन्होंने रशिया और यूक्रेन के वॉर में रशिया को सपोर्ट किया, जबकि उनकी आर्मी यूक्रेन के पक्ष में थी। दूसरी बात कि जब उन्होंने आईएसआई चीफ के अपॉइंटमेंट की बात आई, तब पीएम इमरान खान ने उसमें दखल अंदाजी की, यानी आर्मी के फैसले में उन्होंने डायरेक्ट इंटरफेयर कर दिया। अभी कैसा है, पाकिस्तान की आर्मी अपना फाइनेंस, अपना फॉरेन, ये दोनों अफेयर्स अपना कंट्रोल करना चाहते हैं, जबकि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान चाहते हैं कि ये फाइनेंस और फॉरेन अफेयर्स ये अपने सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर के सब मुद्दे आए। फिर उन्होंने पीएम इमरान खान ने चाइना से भी लोन लिया, जो कि आर्मी को इतना पसंद नहीं आया, क्योंकि आर्मी हमेशा से यूएस के फेवर में थी। तो ये सब चीज़ों की वजह से आज पाकिस्तान की आर्मी ने इस मुद्दे पर, जब अपोजिशन पार्टीज़ ने 172 वोट्स करके नो कॉन्फिडेंस मोशन पीएम इमरान खान के अगेंस्ट पास किया, तो आर्मी ने उस पर न्यूट्रल स्टैंड लिया, यानी इनडायरेक्टली उसको सपोर्ट किया। तो आज हम देखते हैं कि वो पीएम की गद्दी से हट गए हैं। तो इस सब में हमें एक सवाल तो ज़रूर आता है, और वो है कि क्यों पाकिस्तान के पूरी डिप्लोमेसी, एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिक्स एंड इंटरनल अफेयर्स में आर्मी का इतना ज़्यादा रोल क्यों है। यही टॉपिक है आज के वीडियो का, जो हम आज उसको डिसेक्ट करेंगे और देखते हैं कि क्या थे ऐसे इंस्टेंसेस जिसकी वजह से आर्मी आज इतनी स्ट्रांग होती गई। सो कीप वॉचिंग। 4 बेसिक कॉजेस है जिसकी वजह से आर्मी इतनी बढ़ गई, और उसका सबसे पहला है कि डेमोक्रेसी उनकी फॉर्मेशन के टाइम में ही वीक थी, यानी स्ट्रेटेजिक इम्बैलेंस था। दूसरा, पॉलिटिकल वीकनेस था। तीसरा, एथनिक इम्बैलेंस था। और चौथा बहुत इंपॉर्टेंट है कि जुडिशरी उनकी वीक थी। ये 4 रीजंस को हम अभी ही देखते हैं। 1947 में पाकिस्तान हमारे साथ ही इंडिपेंडेंट हो गया। तब के लीडर थे मोहम्मद अली जिन्ना, और उनकी डेथ 1948 में ही हो गई थी, और जिसके कारण पाकिस्तान के पूरे पॉलिटिकल सिनेरियो में एक पॉलिटिकल वॉइड क्रिएट हो गया, जिसके कारण एक उनकी फर्म लीडरशिप नहीं थी, पॉलिटिकल लीडरशिप नहीं थी। और 33% ऑफ द ब्रिटिश आर्मी ब्रिटिशर्स ने जाते वक्त उनको सौंपी थी, प्लस उनकी इंटरनल सोल्जर्स। तो ये उनकी आर्मी एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन इटसेल्फ, आर्मी ग्रू सो बिग एंड फैट दैट इट टुक अप द कंट्रोल ऑफ एवरीथिंग। इट वाज सो लार्ज। उनकी आर्मी इतनी बड़ी थी कि उनको रिसोर्सेस पाकिस्तान के अंदर कम पड़ने लगे, रिसोर्सेस एंड फाइनेंसेस कम पड़ने लगे। तो उसके लिए फिर उनका ये हो गया कि भाई हम एडमिनिस्ट्रेटिव में, मतलब वो दखल अंदाजी करते गए कि एडमिनिस्ट्रेटिव देखते हैं, इंटरनल अफेयर्स देखते हैं, पॉलिटी साइड में पूरा, मतलब एक देश की अन्य विभागों में उनकी दखल अंदाजी शुरू हो गई, जिसके कारण फिर उनको ये था कि उनको रिसोर्सेस पंप अप करने हैं। दूसरा ये रीज़न था कि नेशनहुड, एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस एंड इवन आफ्टर दैट, नेशनहुड, पॉलिटिकल नेशनहुड, कि पाकिस्तान एज अ कंट्री, पाकिस्तान एज अ यूनाइटेड कंट्री, प्लस ब्रदरहुड among all the Pakistanis based on religion and everything, वो उनको मेंटेन करना था, और वो स्ट्रांगली कर रहा था उस टाइम पे पाकिस्तान आर्मी, क्योंकि वही रीजन पॉलिटिकल वॉइड था।
1954 में सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन में गवर्नर जनरल का नेशनल असेंबली को डिसॉल्व, नेशनल असेंबली यानी पाकिस्तान का लोअर हाउस, उसको डिसॉल्व करने का प्रस्ताव रखा था और वो डिबेट में आ गया था। तब सुप्रीम कोर्ट ने तब के प्राइम मिनिस्टर का डिसीजन खारिज करके गवर्नर जनरल का डिसीजन अपहेल्ड किया था, जिसकी वजह से पॉलिटिकल आर्मी को, पाकिस्तान की पॉलिटिकल आर्मी को और बूस्ट मिलता गया। फिर 1971 में बांग्लादेश लिबरेशन वॉर जब फॉट हुआ, तब उनके हाथ से पूरी बांग्लादेश की टेरिटरी लॉस हो गई और जिसके कारण उनकी जो इतनी बड़ी आर्मी थी उनके लिए रिसोर्सेस और कम पड़ते। 1977 में जनरल जिया ने, तब के प्राइम मिनिस्टर भुट्टो को हैंग कर दिया गया था और सारे मैटर्स तब से टिल 1988 उन्होंने पूरे पॉलिटिकल सिविल मैटर्स और पूरे पाकिस्तान के इंटरनल अफेयर्स को अपने हाथ में ले लिया था। और उसके साथ साथ उन्होंने राइट विंग ग्रुप्स को भी प्रमोट कर दिया था, इलीगल आर्मी को भी सपोर्ट किया था। तो इसकी वजह से फिर एक स्ट्रॉन्ग फुटहोल्ड आर्मी को मिल गया और 1999 में जब कारगिल वॉर फॉट हुआ और उसमें उनकी डिफीट हो गई तो और ज़्यादा वापस मिलिट्री कूप करके 2008 तक फुल मिलिट्री रूल चलता गया और जिसकी वजह से और पॉलिटिकल आर्मी स्ट्रेंथन होती गई, उनका बेस फर्म होता गया। आज जब हम इतिहास में देखते हैं तो केवल पाकिस्तान आर्मी खुद के बल पर ही पाकिस्तान में रुतबा अपना जमा पाई है क्या, तो उसका आंसर है नो। इंटरनेशनली भी उसको सपोर्ट किया गया और इसकी वजह है कि पाकिस्तान में पॉलिटिकल लीडरशिप नहीं थी, पॉलिटिकल कंफ्यूजन था, जिसकी वजह से जो इंटरनेशनल अदर मेंबर्स थे, इंटरनेशनल अफेयर्स, डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप और ट्रेड, ये सब डिस्कस करने के लिए पाकिस्तान के पास लीडरशिप नहीं थी। और तब उन टाइम्स पे पाकिस्तान के आर्मी ने लीडरशिप प्रोवाइड करके पाकिस्तान के लिए मेजर डिसीजंस लिए हैं, जिसकी वजह से यूएसए हो, सऊदी अरेबिया हो, वो उनके साथ इजीली डील करते हैं, डिस्कस करते हैं और मैटर सॉर्ट आउट करते हैं। और उनको भी चाहिए कि फिर पाकिस्तान आर्मी ही रहे ताकि डिसीजंस फास्ट एंड क्विक हो। इंडिया के साथ अगर हम कंपेयर करें तो इंडिया के इंडिपेंडेंस के बाद ही प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू ने आर्मी के रिसोर्सेज कम कर दिए थे, क्योंकि हमारे पास उस समय और ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी और इंडिया के पास बाकी इंस्टीट्यूशंस बहुत स्ट्रॉन्ग कर दी गई। आज भी इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन इज़ दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पावर और द लीडरशिप इन इंडिया, और कॉन्स्टिट्यूशन को ही हम सब कुछ मानते हैं। तो बाकी के इंस्टीट्यूशंस, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेशन एंड मीडिया, ये इनकी वजह से जो हमारे अंदर सिस्टम ऑफ चेक्स बैलेंसेस है, तो इसकी वजह से आज इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और ऐसी सिचुएशन, पाकिस्तान की सिचुएशन इंडिया पे कभी नहीं आ सकती। तो ये था इस वीडियो का पूरा सार। तो एक हमेशा इम्पॉर्टेंट बात यही है और इसका मैसेज यही है कि पॉलिटिकल लीडरशिप यानी किसी भी कंट्री में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होना बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसके साथ साथ अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो तो उसके साथ ही आती है हमारी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। कंट्री का प्रोग्रेस इकोनॉमिक स्टेबिलिटी पर ही होता है। ये दोनों, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, आर इंटर रिलेटेड विथ ईच अदर। तो ये दोनों होना एक कंट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो मामला हाथ से बिगड़ जाता है। जैसे कि हम देखते हैं पाकिस्तान हो गया, म्यांमार हो गया, अभी श्रीलंका में भी अथॉरिटेरियन रूल, गोटाबाया राजापक्षा और ये सब होता रहता है। तो कंट्री का क्या हाल होता है, एक्चुअल में सफ़र करते हैं वो लोग हैं। तो हमें ही थिंक वाइजली और हमेशा इलेक्शंस में हमें अपना जो राइट है वो हमें यूज़ करना चाहिए। So thanks for watching this video, and if you find it knowledgeable, then please do hit the like button and do subscribe my channel for such videos. Thank you.